हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुलाब के पौधे पर लगने वाले कीड़े फंगस से हमारे ख़राब होते हुए गुलाब के पौधे को हम नेचुरल तरीके से कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके किस तरीके से बचा सकते हैं। गुलाब का पौधा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कीड़े और फंगस आकर लग जाते हैं। और कीड़े और फंगस की वजह से ख़राब होने वाला सबसे कॉमन प्लांट है हमारे गार्डन के अंदर। पौधे के ऊपर लगने वाले कीड़े और फंगस से पौधे को छुटकारा दिलाने के लिए काफ़ी सारे केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल फंगीसाइड और भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन आप अगर कोई मार्केट का केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड नहीं लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक कंप्लीट सोल्यूशन, जिससे कि फंगस और कीड़े दोनों ही आपके गुलाब के पौधे में चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमारे पास एक ये पौधा है, ये बटन रोज़ का पौधा है। और आजकल आपको पता ही है कि जून का महीना चल रहा है, तो पिछले कुछ दिनों पहले काफ़ी बारिश हुई है। तो मॉइस्चर हमारे गुलाब के पौधे पर लगने वाले कीड़े और फंगस की संख्या को बढ़ा देता है, क्योंकि जैसे ही बारिश का टाइम आता है तो एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा बढ़ जाती है और पौधों के ऊपर जो पत्तियां हैं, कलियां हैं, इनके ऊपर भी पानी लंबे टाइम तक सूखता नहीं है, जिससे कि कीड़े और फंगस बहुत तेज़ी से पौधे के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये टाइम है इन कीड़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, अपने पौधे को किस तरीके से बचाया जाए। तो अगर ये समस्या आपके पौधे में आ रही है तो आपको क्या काम करना है, ये स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ, जो इस पौधे के ऊपर मैं आपको करके दिखाऊंगी। और आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे कि ये कीड़े और फंगस किस तरीके से चुटकी में हमारे पौधे से गायब हो जाते हैं। इसका पूरा ट्रीटमेंट इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी इस तरीके की कंडीशन आपके पौधे पे आ रही है, कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और ब्रांचेस इसकी ख़राब हो रही हैं, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का पानी का स्प्रे आपको बंद कर देना है, क्योंकि स्प्रे करने से ये समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरे स्टेप में आपको मिट्टी को सूखने देना है, पानी आपको इसका रोक देना है, आप इसकी वाटरिंग ना करें। आजकल गर्मियां हैं तो वाटरिंग ना करने से आपका पौधा सूख सकता है, तो इसीलिए मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो आप इसके पानी को रोक दीजिए, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होने से फंगस नीचे तक फैल सकता है और आपके पौधे में अगर फंगस नीचे तक फैल गया तो पौधे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले स्टेप में आप पानी को रोक दें, मिट्टी को थोड़ा सूखने दें और इसकी मिट्टी की साफ़ सफाई ज़रूर कर लें। पहले और दूसरे स्टेप के बाद आता है तीसरा स्टेप में। इसमें अगर कोई पत्ती खराब हो रही है, पीली पड़ रही है या इसके ऊपर कोई फंगस लग गया है पत्ती के ऊपर, तो जितनी भी हेल्दी पत्तियां हैं सिर्फ उनको छोड़ करके वो सारी ही पीली पड़ती हुई पत्तियों को आप हटा दीजिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कलियों के ऊपर फंगस और कीड़े लगे हुए हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं। तो इस ब्रांच को मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी कलियों को बचाना है, जो भी कलियां इसके अंदर खिली हुई हैं। तो लेकिन जो पत्तियां इसमें नीचे ख़राब हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, इनको मैं ज़रूर से अपने पौधे के अंदर से हटा दूंगी। जैसे कि ये पत्ती है, इस तरीके की पत्तियों को आप अपने पौधे से हटा दीजिए। ये पौधे के अंदर ही गिरती रहेंगी मिट्टी में और मिट्टी में फंगस को बढ़ा देंगी। इसके बाद बात आती है चौथे स्टेप की, जिसमें आपके पौधे में अगर कोई ब्रांच खराब हो रही है और नीचे मिट्टी में लग रही है तो वैसी ब्रांचेस को भी आप अपने पौधे से हटा दीजिए। पौधे में नीचे तक धूप पहुंचनी चाहिए। अगर नीचे तक मिट्टी में धूप पहुंच रही है तो कभी भी नीचे मिट्टी में फंगस नहीं लगता है, और टाइम टाइम पे अगर मिट्टी सूख रही है तब भी आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगेगा। तो जितनी भी खराब होती हुई ब्रांचेस है या फिर मिट्टी में लगती हुई ब्रांचेस है, उनको आप ज़रूर से अपने पौधे से हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये 4 ज़रूरी काम हमने अपने पौधे की खराब होती हुई पत्तियों को निकालना, खराब होती हुई ब्रांचेस को निकालना और गमले की मिट्टी की अच्छे से सफाई करने के बाद अब टाइम है इसकी मिट्टी की गुड़ाई करने की। गुड़ाई करने का फ़ायदा ये है कि जो कुछ भी हम हमारे पौधे की मिट्टी में डालेंगे वो आसानी से नीचे तक पहुंच जाएगा और हमारी मिट्टी को नीचे तक काफ़ी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और नीचे तक मिट्टी सूख जाएगी। इसके बाद अब टाइम है इसका ट्रीटमेंट का, कि कौन सी वो चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे पौधे के ऊपर लगे हुए कीड़े और फंगस से पौधे को बचा सकते हैं। ये एक नेचुरल और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है जो कि बहुत ही आसानी से आपको अपने घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये है नीम। ये है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ बहुत ही बढ़िया नेचुरल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का काम करते हैं। हमारे घर के आसपास रोड साइड पे बहुत सारे नीम के पौधे या फिर पेड़ लगे हुए होते हैं। आजकल घरों में भी लोग नीम के पौधे लगाते हैं, क्योंकि नीम के पत्तियों के, नीम के पौधे के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
इसको पौधे पे इस्तेमाल कैसे करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस इंसेक्टिसाइड या फिर नेचुरल फंगीसाइड को आपको बनाना कैसे है वो जान लीजिए। इसके लिए आपको नीम की कुछ पत्तियां लेनी है और यहाँ लिया है मैंने 2 ग्लास पानी, जो कि नॉर्मल ग्लास हमारे घरों के अंदर पाई जाती है उससे नाप करके मैंने 2 ग्लास पानी ले लिया है। और जो पत्तियां हैं वो 4-5 पत्तियां थी नीम की, 4 से 5 पत्तियां और 2 गिलास पानी को ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके आपको इसको पीस लेना है। अच्छे से महीन पीसना है आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीम की पत्तियों का असर पानी में घुल जाए। ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से पीस लिया है और पत्तियां बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आप इसको पहले छान लीजिए। तो पहले मैं यहाँ पे छान लूँगी इसको, और छानने के बाद ऊपर छन्नी में जो भी चीज़ें बच जाएंगी, इसकी जो पत्तियाँ बच गई हैं जो अच्छे से पिसी नहीं है, उसको मैं फेंक दूंगी। उसका इस्तेमाल मैं पौधे के ऊपर नहीं कर रही हूँ। अब ये हमारा जो लिक्विड है वो तैयार हो गया है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आप दोबारा से इसके अंदर 2 ग्लास पानी डालेंगे। जिस ग्लास से नाप कर आपने पानी लिया था नीम की पत्तियों को पीसते समय, उतनी ही मात्रा में आपको पानी लेना है। आप माप कोई भी रखें, जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसी से नाप कर पानी इसके अंदर डालना है। तो हमने 2 ग्लास और पानी डालकर इसको डाइल्यूट कर लिया। अब हमारा जो इंसेक्टिसाइड है, फंगीसाइड है, वो तैयार है हमारे पौधे के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके कई सारे फ़ायदे हैं आपके पौधे के लिए। सबसे पहले इस लिक्विड को इस्तेमाल करेंगे हम स्प्रे करने के लिए, तो इसीलिए आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको भर लीजिए। और स्प्रे बॉटल में भरने के बाद जहाँ जहाँ पर भी कीड़े आपके पौधे में लग रहे हैं या फिर कोई फंगस लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इसका स्प्रे आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा पूरे पौधे के ऊपर भी आप इसका स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो स्प्रे आप कभी भी दिन में तेज़ धूप में ना करें। शाम के टाइम अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो वो सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि इसका जो असर है वो काफ़ी देर तक हमारे पौधे के ऊपर रह जाता है। अगर आपके पास शाम में टाइम नहीं है और अगर आप सुबह में स्प्रे करना चाहते हैं, तो सुबह में सूरज निकलने से पहले आपको इसका स्प्रे करना है। अगर सुबह और शाम में आपके पास टाइम नहीं है और दिन में आपको ये काम करना है, तो दिन में पहले आप पौधे छाया में रखकर ही आप इसका स्प्रे करें। ऐसा करने से पौधे की पत्तियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। और जो भी दवाई का छिड़काव हम करते हैं, चाहे वो कोई भी दवाई हो, कोई नेचुरल है या फिर केमिकल है, उसका असर धूप इसके ऊपर ना पड़ने से ज़्यादा देर तक रहता है, क्योंकि जो दवाई है वो लंबे टाइम तक आपके पौधे की पत्तियों के ऊपर टिकी रहती है। नीम की पत्तियों से बना ये लिक्विड इंसेक्टिसाइड, या फिर इसको आप फंगीसाइड भी कह सकते हैं, ये एक सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है आपके किसी भी पौधे के ऊपर लगने वाले कीड़े और फंगस को ख़त्म करने के लिए। इसका इस्तेमाल सिर्फ गुलाब के पौधे में ही नहीं, आपके गार्डन में कोई और पौधा है जिसके ऊपर ये कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं, तो हर तरीके के कीड़े और फंगस को मारने के लिए ये सबसे बढ़िया बेस्ट सॉल्यूशन है। आपके गार्डन में अगर आपने कोई सब्जी का पौधा लगाया है या फिर फलों का पौधा लगाया है, उसके ऊपर भी कोई कीड़ा लग रहा है, तो वहाँ पर भी ये दवाई बहुत ही बढ़िया काम करेगी। वहाँ पर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ इसका एक दूसरा इस्तेमाल भी हम हमारे पौधे के ऊपर कर सकते हैं, वो है इसकी मिट्टी में सीधा आपको डालना है। मिट्टी में डालने से ये एक तरीके का फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। फर्टिलाइज़र का काम इसलिए करता है क्योंकि ये आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो नीम की पत्तियाँ सिर्फ इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड ही नहीं है, ये एक तरीके का नेचुरल फर्टिलाइज़र भी है आपके पौधे के लिए, जो आपके पौधे को हरा भरा बनाकर रखता है। और इसका इस्तेमाल आप इसकी मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन मात्रा का आप ध्यान रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बिना डाइल्यूट किए हुए आप ना तो आप इसका स्प्रे करें और ना ही इसको मिट्टी में डालें। मिट्टी में डालते समय आप उतनी मात्रा में लिक्विड अपने पौधे के अंदर डालें जिससे कि नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ये लिक्विड आपको अपने पौधे के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ नेचुरल चीज़ों से भी अपने पौधे को बचा सकते हैं, तो इन नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधे के लिए ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से कोई इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड खरीदें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।